श्री राम अवतार, 7वां अवतार श्री हरि का। फिर आए हैं एक बार राम। पहले आए थे ब्राह्मण होकर और जिए क्षत्रिय की तरह परशुराम बनकर, और अब आ रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जो जन्मेंगे क्षत्रिय कुल में, लेकिन वन वन फिरेंगे सन्यासियों की तरह। लेकिन उनके इस वन वन फिरने में ही उनके इस जीवन का प्रयोजन है। सब जानते हैं राम कथा, कोई अपरिचित नहीं है राम से, सीता से, लक्ष्मण से, रावण से, कैकेयी से, मंथरा से, भरत से, शत्रुघ्न से, माता कौशल्या से, दशरथ से, श्रवण कुमार की कथा से। तो चलिए एक बार फिर सुनते हैं राम कथा रस को। संभवामि युगे युगे की इस 9वीं कड़ी में, जो श्री हरि के दशावतार की एक काव्यात्मक प्रस्तुति है। ये अवतार मनुष्य जीवन के उस पड़ाव का प्रतीक है जब एक तरह से वो गृहस्थ में प्रवेश करता है, श्री राम की भांति अपनी मर्यादाओं का पालन करता है, अपने कर्मों को, अपने कर्तव्यों को समझता है, जीविका निर्वाह के साधनों को जानता है, अपने परिवार का भरण पोषण करने का दायित्व उठाता है, अपने परिवार, समाज और देश के हित की, प्रजा के हित की रक्षा उसका सर्वोपरि कर्म बन जाता है। और यदि सृष्टि पर मनुष्य जीवन से तुलना करें तो इस स्थिति में वो एक परिपक्व मानसिकता का स्वामी है, बहुत ही सकारात्मक, जो शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूपों में पूर्णतः विकसित हो चुका है। रामावतार। शुभ काल प्रवाह व्यतीत हुआ, राक्षसी प्रवृत्तियां फिर उभरी, भोग लालसा की झंझा से अप संस्कृति दिश दिश में पसरी। लंका अधिपति सुमाली था, जिसको कुबेर ने विजित किया, पुष्पक विमान को अधिकृत कर देवत्व मूल्य को सृजित किया। निज बंधु बांधवों को लेकर सुमाली पहुंचा पाताल लोक, पर पुष्पक और लंका खोने का रहता था उसे सर्वदा शोक। आत्मजा पुष्प कंटका को भेजा ऋषि विश्रवा आश्रम, सुमाली सुता के मोह जाल में ऋषि भूल गए सब तप संयम। समयांतराल में पुष्प कंटका पुत्री पुत्रों की मात बनी, कुंभकर्ण विभीषण और रावण सुत शूर्पणखा सी सुता मिली। विश्रवा का ज्येष्ठ पुत्र धन कुबेर लंकापति था, राक्षस सुमाली को विजित किया, पुष्पक अब उसकी संपत्ति था। त्रय पुत्र पुष्प कंटका के अति कठोर तप में रत थे, अपनी अपनी आकांक्षा थी, सबके कुछ इष्ट मनोरथ थे। इनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने वरदान दिया, त्रैलोक्य भ्रमण में सक्षम कर इनके तप को था मान दिया। रत्न जटित स्वर्णिम लंका और धन कुबेर का पुष्पक विमान, बड़े भाई थे रावण के अब तो। रत्न खचित स्वर्णिम लंका, कुबेर ज्येष्ठ का पुष्पक विमान, लोभित कर सदा कसकते थे रावण उर्मे कंटक समान। सर्वोपरि शक्ति की प्राप्ति हेतु रावण ने शिव का ध्यान किया, बारी बारी 10 शीश काट कर यज्ञाहुति में दान दिया। शिव शंकर थे अवढर दानी, त्रैलोक्य विजय वरदान दिया। अग्रज कुबेर को जीत अपने अधिकृत पुष्पक विमान किया। देव धनुज मानव ऋषि मुनि 10 ग्रीव सदन में भृत्य बने। भौतिक समृद्धि ऐश्वर्य भोग लंका में शाश्वत कृत्य बने। खंडित मर्यादा धर्म लोप से वसुधा के जन पीड़ित थे, यज्ञ कुंड विध्वंसित थे, ऋषि मुनि क्रोधित उद्वेलित थे। धरती को पाप मुक्त करने प्रभु ने
रघुकुल में जन्म लिया। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न संग दशरथ कुल में अवतरण किया। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी माता सुख से आनंदित थी। भाई भाई में स्नेह सघन देख निरख अति प्रमुदित थी। शास्त्र ज्ञान शस्त्र संचालन था क्षत्रियत्व का शौर्य प्रबल। शिव सत्योन्मुख सामर्थ्यपूर्ण मुख उद्भासित आभा मंडल। उन्हीं दिनों जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न धीरे धीरे बढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ तपोवनों में असुरों के अत्याचार भी बढ़ रहे थे। आसुरी कृत्य से ऋषि आश्रम हर दिन विध्वंसित होते थे। पूजा जप तप रत यज्ञ मग्न तापस भूल उंठित होते थे। फिर एक दिन विश्वामित्र पधारे। अयोध्यापुरी उल्लसित हुई। स्वागत वंदन अभिनंदन से नृप संग सभाति मुदित हुई। पर ऋषि के वचन कुठार सदृश दशरथ अंतस्थल चीर गए। पर ऋषि के वचन कुठार सदृश दशरथ अंतस्थल चीर गए। प्रस्तुत इच्छा ऋषिवर की सुन नयनों से झरझर नीर गए। हे ऋषि, सर्वस्व समर्पित है, लीजिए राज्य कौशल का सब। मांगो न राम लक्ष्मण मुझसे, ये प्राण मेरे जीवन है अब। ऋषि मन सुन उत्तर खिन्न हुआ। मुख पर कुछ क्रोध उभर आया। है नहीं राज्य का लोभ मुझे, सुख संपत्ति से न बंधी काया। असुरों से ऋषिजन रक्षित हो, धर्म संस्कृति को उसका स्थान मिले। फिर यज्ञ हवन संचालित हो, जब हमको लक्ष्मण राम मिले। याचना अदेय तुम्हें है यदि, मैं चला नृपति निज आश्रम को। संभव यह नियति सुनिश्चित है, समझा लेंगे अपने मन को। सुन द्रवित हुए अयोध्यापति, वो ऋषि का दिल भी दुखाना नहीं चाहते थे। सुन द्रवित हुए अयोध्यापति, ऋषि संग पुत्रों को विदा किया। श्वासें रह रहकर रुकती थीं, उर को प्रयास कर शांत किया। आश्रम में राजकुंवर पहुंचे। असुरों पर वज्राघात हुआ। ताड़का वध हुआ और सुबाहु भी असुर गति को प्राप्त हुआ। ऋषिवर संग जनकपुरी पहुंचे। आयोजित सिया स्वयंवर था। प्रत्यंचा साधन सभा बीच, शिव धनुष मंच पर शोभित था। तो ऋषियों के प्रति अपना कर्तव्य पूर्ण करके उन्हीं के साथ ऋषि विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण पहुंच गए हैं जनकपुरी में, जहां सीता का स्वयंवर सजा हुआ है। हारे आमंत्रित वीर सकल नतमस्तक लज्जित बैठे थे। कुछ में था शेष आवेश अभी, निज भुजबल में ही ऐंठे थे। पर धूल धूसरित सभी हुए, शिव धनु तिल भर ना हिला सके। लंकापति आए धनुष निकट, बस नमन किया ना डिगा सके। मिथिला नरेश अति विकल हुए। वैदेही का अब क्या होगा, है शौर्य शून्य अब यह धरती। क्या सिया विवाह संभव होगा, चिंता होने लगी उन्हें। रघुवर ने गुरु को नमन किया, करबद्ध हुए आशीष लिया। संतप्त जनक मुख म्लान सिया, करुणा निधि का उर द्रवित किया। शिव धनु को किया प्रणाम प्रथम, फिर क्षण भर में धनु उठा लिया। तत्क्षण आराध्य देव ने भी भीषण धनु पुष्प समान किया। धनु शौर्य पूर्ण कर कमलों में, ले प्रभु ने प्रत्यंचा साधा। शिव धनु भीषण ध्वनि कर टूटा, दो खंड हुआ आधा आधा। भीषण रव सुन भृगुपति आए। क्रोधाग्नि धधकती आंखों में, रह रहकर अधर फड़कते थे, ज्यों अग्नि ज्वाल हो राखों में।
भ्राता के प्रति कटु वचनों को सुन लक्ष्मण ने प्रतिवाद किया, पर शांतनु ऋषि का क्रोध हुआ। तब राम उठे, करबद्ध शांति संवाद किया। है धनुष भंग करने वाला यह दास तुम्हारा ही ऋषिवर, है धनुष भंग करने वाला यह दास तुम्हारा ही ऋषिवर। चढ़ते ही यूं खंडित होगा यह ज्ञान न था मुझको प्रभुवर। चढ़ते ही यूं खंडित होगा यह ज्ञान न था मुझको प्रभुवर। ऋषि परशुराम आश्चर्यचकित श्रद्धा पूरित हो निरख रहे, पहचान रहे थे अपने प्रभु को। दशरथ नंदन श्री राम स्वयं विष्णु अवतरण परख रहे। करबद्ध ऋषि के होते ही सम्मिलित शब्द जयकार हुई। हुलसित पुलकित नृपगण जन जन, जय राम सिया जय राम सिया, जय राम सिया शतबार हुई। शुभ परिणय जनक नंदिनी का रघुवर के संग संपन्न हुआ। राम सहित तीनों अनुजों का भी विवाह संग संग हुआ। आनंद हर्ष के दिन थे वे जब राज तिलक की बात चली। राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम ध्वनित था नगर गली। आनंद हर्ष के दिन थे वे जब राज तिलक की बात चली। राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम ध्वनित था नगर गली। लेकिन महलों में कुछ और ही हो रहा था। उधर मंथरा की बातों ने मत फेरी कैकेयी की। उधर मंथरा की बातों ने मत फेरी कैकेयी की। बोली नृप से वरदान करें, हो नृपति भरत अयोध्या के, और 14 वर्ष राम वनवास करें। मातृ पितृ आदेश अचल, नतमस्तक हो स्वीकार किया। चल दिए साथ भ्राता लक्ष्मण, और साथ चल पड़ी सिया प्रिया। तो श्री राम के अवतार का प्रयोजन यही था। चल दिए हैं अब वो वनों की ओर, और सबसे पहली विपत्ति जो उनकी तरफ आ रही है विकराल मुंह फाड़े, वो है रावण की बहन शूर्पणखा। भगिनी रावण की शूर्पणखा देख राम को मुग्ध हुई। जब माया कला दिखा हारी, विकराल रूप धर प्रकट हुई। लक्ष्मण ने छोड़े बाण सहज, निज अग्रज का संकेत जान। नासा और कर्ण गिरे कटकर, विकृत मुख था अब लहू लुहान। भ्राता दशग्रीव त्रिलोकाधिपति, उसकी भगिनी यह त्रास सहे। सोच रही है शूर्पणखा, भ्राता दशग्रीव त्रिलोकाधिपति, उसकी भगिनी यह त्रास सहे। पहुंची जा लंका में तक्षण, कर रुदन भ्रात से वचन कहे। सीता सौंदर्य गान सुनकर कामी लंकापति भ्रमित हुआ। भगिनी का घोर अपमान देख प्रतिशोध हेतु तत्परित हुआ। उद्वेलित क्रोधित दशकंधर रावण को, मारीच की माया याद आई। शूर्पणखा की अपमान कथा संग अपनी इच्छा भी बतलाई। मारीच हुआ भय से विचलित, निज मरण परम निश्चित जाना। प्रभु राम बाण ही प्राण हरे, स्वीकार किया छल मृग बाना। सिया लुब्ध हुई कंचन मृग पर, श्री प्रभु से बोली हो विहसित। यह मृग मुझको लादे हे प्रभु, यह मृग मुझको लादे हे प्रभु। बस तभी हृदय होगा पुलकित। विधि की माया पहचान राम, सीता रक्षण लक्ष्मण को दे। धनवा पर शर संधान राम, फिर दौड़ चले मृग के पीछे। स्वर्णिम माया मृग की गति ने रघुवर को वन में भरमाया। पर बाण विद्ध हो गिरा अंत, हा लक्ष्मण कहकर चिल्लाया। यह ध्वनि सुन सिया का मन कांपा। सोचा संकट में है रघुवर। बोली लक्ष्मण प्रस्थान करो,
तब भ्राता टेर रहे प्रियवर। निज तीर उठा लक्ष्मण ने फिर, खींची द्वारे वर्तुल रेखा। निर्देश दिया न निकलने का, बांधी सीता लक्ष्मण रेखा। भिक्षाम देहि उच्चार किया, रावण आया सन्यासी बन। बंधी भीख स्वीकार नहीं, सुन सिय ने बाहर धरे चरण। बंधी भीख स्वीकार नहीं, सुन सिय ने बाहर धरे चरण। सीता का हरण किया उसने, कपटी का पूर्ण हुआ काम। आकाश मार्ग से चला बिलखती, सिय को ले पुष्पक विमान। जटायु देख राक्षसी कृत्य, जर जर तन में क्रोधाग्नि दहन। चौचौर पंखों से काम लिया, क्षत विक्षत था 10 शीर्ष बदन। अति क्रोधित हो दशग्रीव उठा, और चंद्रहास कर में धारा। कतरे सब पंख जटायु के, मरते मर गया नहीं हारा। जब पर्णकुटी सूनी देखी, तब दशरथ नंदन बिलख पड़े। ले अनुज संग संधान हेतु, वन वन प्रांतर में निकल पड़े। मरणासन्न जटायु ने, उखड़ी श्वासों को साध थाम। रावण का कृत्य सुनाया सब, फिर गया सिधार परलोक धाम। फिर गया सिधार परलोक धाम। किष्किंधा पहुंचे राम लखन। किष्किंधा पहुंचे राम लखन, जहां हनुमान सुग्रीव मिले। जामवंत नल नील सहित, वानर ऋक्ष बहुवीर मिले। वध किया राम ने बाली का, सुग्रीव सखा का हरा त्राण। किष्किंधा का निष्कंटक दे राज्य, सुग्रीव को किष्किंधा का निष्कंटक दे राज्य किया उपकार महान। सीता संधान संकल्पित था, दिश दिश को वानर रीछ चले। पर सीता की सुधि पा न सके, विश्राम भूख सब थे भूले। हनुमान अंगद जामवंत आदि, कपिवीर सैन्य लेकर निकले। यात्रा श्रम प्रबल भूख से श्लथ, सागर तट बैठे चिंतित मन ले। जटायु बंधु संपाति मिले, दिव्य दृष्टि से खोज किया। हर्षित पुलकित होकर बोले, रावण की लंका में है सिया। देख सकते थे ऊपर से, वो बड़े पेड़ पे चढ़ के देखा संपाति ने, और सीता उन्हें अशोक वाटिका में बैठी दिखाई दे गई। था अथाह जल निधि गरजता, 100 योजन तक था विस्तार। जामवंत चिंता में डूबा, कैसे होगा सागर पार। स्मरण हुआ हनुमत का शिशुपन, घटना सूर्य निगलने की। हल हुई समस्या तक्षण ही, सागर के पार पहुंचने की। हनुमत से कहा, क्यों मौन पुत्र, तुम में सामर्थ्य असीमित है। एक नहीं बहु शत शत सागर, तेरे पद तल में सीमित है। विस्मरण शक्ति का दूर हुआ, हनु ने भीषण हुंकार किया। स्वर्णिम सुमेरु गिर ऊंचा, निज तन का अति विस्तार किया। जय श्री राम उद्घोषों से गूंजने लगा सागर का तट। चाहु दिश गुंजित एक ही स्वर, राम राम सिया राम विकट। हे राम राम सिया राम विकट। लंका की ओर चले हनुमत, आकाश मार्ग से सिंधु पार। राक्षसी सिंहिका को मारा, मैनाक दिया आशीष अपार। लंकिनी नाम राक्षसी एक लंका की तट रक्षक थी। हर आने जाने वालों को जांचा और रोका करती थी। मसक सरिस हनुमत को देखा, ऊंचे स्वर में ललकार उठी। एक मच्छर के समान छोटे आकार में होकर हनुमत लंका में घुसना चाहते थे, लेकिन लंकिनी ने उन्हें देख लिया। मसक सरिस हनुमत को देखा,
ऊंचे स्वर में ललकार उठी, चोरों की तरह कहां जाता, तू भोज्य मेरा हुंकार उठी। बजरंग बली ने निकट पहुंच, वज्र मुष्टिका कस मारी, बोली वह रक्त वमन करती, निश्चर विनाश होगा भारी। ब्रह्मा का कथन सत्य हुआ, यह देख लंकिनी हर्षित थी। लंका प्रवेश का मार्ग दिखा, आशीष दिया, अति पुलकित थी। ब्रह्मा का कथन था ये कि जब कोई वानर मुष्टिका प्रहार करेगा लंकिनी पर, तो समझो लंका का विनाश निश्चित है। और लंकिनी को आभास हो गया था कि वो समय आ गया है। स्वर्णिम लंका पर घूम घूम, त्रिकूट शिखर पर चढ़ देखा, मणिरत्न खचित 10 कंध सदन, स्वर्णागिर सा झलमल करता। असुर सुंदरियों अप्सराओं संग, असुर यानी रावण, असुर सुंदरियों अप्सराओं संग। रावण मखमली पर्यंक पर था, मखमली पलंग पर। जानकी शून्य था पूर्ण सदन, भौतिक समृद्धि चरम पर था। सीता नहीं थी वहां। केशरी नंदन कुछ और बढ़े, दृष्टिगत हुए विभीषण के गुण। रामायुध उत्कीर्णित प्राचीरें, आती थी राम राम की धुन। पूरी लंका में एक ही तो राम भक्त था। हनुमत का मन आश्वस्त हुआ, धर विप्र रूप सदन आए, विभीषण के घर। हनुमत का मन आश्वस्त हुआ, धर विप्र रूप सदन आए। सब कथा सुनाई राम सिया की, विभीषण नयन भर भर भरमाए। सब मार्ग सिया तक जाने का, कपि को फिर उसने दिखलाया। कैसे दिन रात गुजरते हैं, लंका में मां के समझाया। त्वरित वेग हनुमान चले, तक्षण अशोक वाटिका को। तरु पर लघु रूप धरे बैठे, देखा न गया रोती मां को। अति दीनहीन चिंता निमग्न, जानकी देख मन अकुलाया। तक्षण 10 कंधर को देखा, जो था निश्चरियों संग आया। पहले सीता को समझाया, स्वर्गिक सुख कहकर ललचाया। जब समस्त प्रलोभन विफल हुए, तब चंद्रहास ले धमकाया। और हनुमान ऊपर बैठे बैठे ये सब दृश्य देख रहे थे। सीता को देना कष्ट त्रास, ताड़ना बढ़ा प्रतिदिन प्रतिक्षण। आदेशित निश्चरियों को कर, प्रस्थान किया उसने तक्षण। अति द्रवित दुखी थे महावीर, सिय की त्रिजटा संग बातें सुन। तब डाल मुद्रिका रामांकित, मन में ले राम नाम की धुन। शंकित भयभीत हुई सीता, देखा जब राम मुद्रिका को। माया यह नहीं किया निश्चित, पहचाना प्रभु की लीला को। हनुमत प्रकटे सीता समक्ष, नतमस्तक हो सम्मुख आए। रघुवर का अतुलित प्रेम विरह, सब वर्णित करके समझाए। संदेश राम का सिय को दे, व्याकुल सिय को आश्वस्त किया। निज को गिर सम विस्तृत करके, सिय शंकित मन विश्वस्त किया। इतने छोटे से वानर को देखकर सीता को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस वानर सेना की मदद से श्री राम उन्हें छुड़ा पाएंगे। लेकिन जब हनुमान ने अपना विस्तृत रूप दिखाया, तब उन्हें कोई शंका न रही। चंचल मन कुछ अद्भुत सूझा, अति क्षुधित उदर हूं बात कही। मन लुब्ध कर रहे मीठे फल, अब क्षुधा न मुझसे जाए सही। अनुमति आशीष सिया से ले, खाए तोड़े बहुफल तरुवर। रक्षक निश्चर आतंकित हो, भागे भयग्रस्त चोटिल होकर। संदेश मिला जब रावण को, भेजा निज सुत अक्षय निश्चर। अंततः सभी को मृत्यु मिली, जो भी गए हनुमान को पकड़ने। अंततः सभी को मृत्यु मिली, लंका में था पीड़ा का स्वर।
रावण ने भेजा मेघनाद निर्देशित कर कपिबंधन को, अतुलित योद्धा ले इंद्रजीत दौड़ा वानर के मर्दन को। जब जीत न पाया इंद्रजीत, हनुमत पर छोड़ा ब्रह्म अस्त्र, ब्रह्मा का मान रखा हनु ने, कर नमन गिरे भू पर निशस्त्र। ब्रह्म पाश में बंध के हनुमत दशशीष सभा में लाए गए। ब्रह्म पाश में बंधे हनुमत दशशीष सभा में लाए गए। क्रोधाग्नि धधकते आनन पर बिन आसन जब ठहराए गए। हनुमत को बैठने का भी स्थान नहीं दिया रावण ने, तो उन्होंने अपना ही आसन बना लिया। बढ़ चली पूंछ हनुमत की तब, बढ़ चली पूंछ हनुमत की तब, पुच्छासन पर निर्भय बैठे। रावण ने तब अपमान भरे, कटु वचन कहे ऐठे ऐठे। श्री राम कीर्ति गौरव गाथा सुन रावण, हो सावधान, लंकापति था अभिमान ग्रस्त, कपिका कर डाला भंगमान। हनुमान ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन रावण नहीं माना और उसने अपमान कर दिया हनुमान का, उनकी पूंछ को जलाने का आदेश देकर। और बंदर को अपनी पूंछ सबसे प्यारी होती है, उसकी पूंछ का अपमान उसका अपमान है। मंत्रीगण के समझाने से वध किया न कपिका, छोड़ दिया। मंत्रीगण के समझाने से वध किया न कपिका, छोड़ दिया। वस्त्राच्छादित की पूंछ तुरत, दो आग लगा संकेत किया। वस्त्राच्छादित की पूंछ तुरत, दो आग लगा संकेत किया। यानी कि पूंछ पे कपड़ा लपेट दो और उसमें आग लगा दो। घृत तेल डालकर अग्नि प्रज्वलित की तत्काल निश्चरों ने। लघु रूप धार हनु चढ़ बैठे लंका के कनक कंगूरों में। पुच्छाग्नि बनी भीषण ज्वाला, कपि ने स्वरूप विकराल धरा। धू धू कर जलती थी लंका, स्वर्णिम नगरी में राख भरा। फिर कूद गए सागर जल में, निज तन की दाह मिटाने को। शीतल हो सिय के पास चले, आश्वासन पुनः दिलाने को। चूड़ामणि सिय से प्राप्त किया, झुक चरणों में सम्मान किया। फिर उदधि पार पहुंचे मधुबन, कपिसेना संग प्रस्थान किया। हनुमत सुग्रीव और जामवंत, प्रभु चरणों में नत हुए सभी। फिर जामवंत ने हनुमत की, सत्कृत्य कथा प्रभु से कह दी। फिर जामवंत ने हनुमत की सत्कृत्य कथा प्रभु से कह दी। जामवंत सबसे बड़े थे, बुजुर्ग थे वहां पर। फिर बजी दुंदुभी भीषण रण, सन्नद्ध रीछ वानर सेना। धरती कांपी दिग्गज डोले, दहली लंका राक्षस सेना। लंका नगरी उद्वेलित थी, वानर सेना का सुना नाम। मंदोदरी भयातुर थी, विनती करती पति चरण थाम। अब एक वानर इतना सब कर सकता है तो पूरी वानर सेना क्या क्या नहीं कर सकती, ये सोचकर मंदोदरी सहित पूरी लंका भयातुर थी। लेकिन नम्र विभीषण ने रावण को राम शक्ति का ज्ञान दिया, समझाने की कोशिश की। नम्र विभीषण ने रावण को राम शक्ति का ज्ञान दिया। सब आप्त वचन कह डाले पर लंकापति ने अपमान किया। उर्बीच अनुज के रावण ने कर चरण प्रहार किया विकलित। विच्छेद किए संबंध सभी, कर दिया अनुज को निष्कासित। आकाश मार्ग से सचिवों संग श्री राम शरण में आए फिर। प्रभु भुजा पाश आलिंगित हो, आशीष लिया चरणों में गिर। जल निधि ने दी सलाह प्रभु को, नल नील बंधु आशीषित हैं। नल नील को वरदान था कि उनके हाथ से डाला हुआ पत्थर पानी में तैर जाएगा, तो ये समुद्र ने श्री राम को बताया। तो जलनिधि ने दी सलाह प्रभु को, नल नील बंधु आशीषित हैं।
पाषाण डाल दे यदि जल में, देखेंगे जल में प्लावित हैं। सुग्रीव विभीषण की मति से, नल नील सहित सबके श्रम से, बंध गया बांध सागर जल पर, श्रद्धा से अमित पराक्रम से। वानर राक्षस सेनाएं अब सम्मुख थी लड़ने को तत्पर, राक्षसी व्यूह में हलचल थी राम सैन्य उनसे बढ़कर। तब इंद्रजीत आगे आए, अतिशय मायावी बलशाली। रावण का पुत्र मेघनाद, उसे इंद्रजीत भी कहते हैं क्योंकि उसने इंद्र पर विजय पाई थी। तब इंद्रजीत आगे आए, अतिशय मायावी बलशाली। गिर रहे मुंड थे कट कट कर, जाता ना वार कोई खाली। पर कुछ पल में ही समझ गया, यह युद्ध है परिणामहीन। फेंका नागास्त्र लक्ष्य करके, फेंका नागास्त्र लक्ष्य करके, थे राम लखन संज्ञा विहीन। बंध गए थे स्वतः ही नागपाश में, पर गरुड़ पंख ने स्पर्श दिया। चैतन्य हुए दशरथ नंदन, वानर सेना ललकार बढ़ी, राक्षस सेना में था क्रंदन। अब कुंभकर्ण को खटकाया। कुंभकर्ण रावण का भाई, जो 6 महीने सोता था, फिर 1 दिन जागता था, फिर सो जाता था। तो अब कुंभकर्ण को खटकाया। रावण ने कठिन प्रयासों से, निद्रा से उसको भटकाया। खुल गई नींद, चढ़ गई भवें, सुनकर समस्त घटनाक्रम को। सियहरण अनुज अपमान हेतु, धिक्कारा बहुत दशानन को। नर नहीं राम नारायण है, यह सोचा मन में ठान लिया। उनके हाथों मरने हेतु, ले गदा युद्ध में स्थान लिया। केवल श्री राम के हाथों मरने के लिए कुंभकर्ण भी अपनी गदा लेकर चल दिया उनसे युद्ध करने। कुंभकर्ण और राम सैन्य में ठना तुमुल भीषण संग्राम। छल बल भी बचा नहीं पाया, छल बल भी बचा नहीं पाया, त्यागे निश्चर ने तुरत प्राण। सन्नद्ध हुआ फिर मेघनाद, सब वानर क्षण में पस्त हुए। अब दुगने जोश से लौटा था मेघनाद, और कुंभकर्ण का वध भी हो चुका था, गुस्सा भी था। सन्नद्ध हुए फिर मेघनाद, सब वानर क्षण में पस्त हुए। लक्ष्मण अब सम्मुख इंद्रजीत, भीषण रण में व्यस्त हुए। राक्षसी और वानर सेना चित्र लिखित सी निरख रही। अद्भुत रण कौशल शस्त्र ज्ञान, थी चकित नेत्र से परख रही। दोनों ही परम बलवान थे, एक इंद्रजीत थे और एक शेषावतार थे। निष्फल होता हर दाव देख, संधान किया फिर शक्ति बाण। लक्ष्मण मूर्छित हो गिरे तुरत, मानो तन से छूट गया प्राण। शक्ति बाण का तो सम्मान करना ही था। लक्ष्मण ने सहर्ष उस आघात को स्वीकार किया और मूर्छित होकर गिर पड़े। लंका के वैद्य सुषेण तुरत घर सहित उठा लाए हनुमत। लंका के वैद्य सुषेण तुरत घर सहित उठा लाए हनुमत। औषध बतलाई संजीवनी, लानी होगी सूर्योदय तक, सूर्योदय से पहले ही लेके आनी होगी। संजीवनी सहित द्रोणगिरि ले, संजीवनी सहित द्रोणगिरि ले, अत्यल्प समय आए हनुमान। बूटी थी मानो चमत्कार, बूटी थी मानो चमत्कार, झट नेत्र खोल उठ पड़े लखन। अगले ही दिन रणभूमि में अद्भुत संग्राम हुआ भारी। निस्तेज हुआ अति मेघनाद, अब लक्ष्मण थे उस पर भारी। अब लक्ष्मण का क्रोध दुगना हो चुका था। लक्ष्मण के शौर्य पराक्रम से मेघनाद की हार हुई। कट गई भुजा, कट गया शीश, रावण दल में चीत्कार हुई। कुल परिजन का संहार देख, विचलित हतबुद्धि खड़ा रावण। परिवार के सब लोग एक एक कर युद्ध की बलि चढ़ गए थे, अकेला बचा था रावण। कुल परिजन का संहार देख, विचलित हतबुद्धि खड़ा रावण।
सब पुत्र अनुज हत प्राण हुए, मैं क्यों कर करूं प्राण धारण। मैं क्यों जिंदा हूं, मैं क्यों कर करूं प्राण धारण। त्रैलोक्य विजय करने वाला श्री राम सम्मुख सन्नद्ध हुआ, कैलाश डिगाया था जिसने, अब मृत्यु हेतु प्रतिबद्ध हुआ। वो भी जानता था कि उसका अंतिम समय उसके सामने है। द्युतिमान चमकते थे किरीट, 10 शीशों पर सुंदर शोभित, था शौर्य छलकता अंगों से, राघव कवि पर मन मोहित। भीतर ही भीतर वो भी जानता था प्रभु की माया को, और याद कर रहा था ब्रह्मा का वो वरदान जो उसे प्राप्त हुआ था। मानव स्वरूप धर नारायण, मेरे समक्ष जो तत्पर हैं, वर ब्रह्मा का था यही मुझे, मारेगा मुझको जो नर है। मानव स्वरूप धर नारायण, मेरे समक्ष जो तत्पर हैं, वर ब्रह्मा का था यही मुझे, मारेगा मुझको जो नर है। मन ही मन था प्रसन्न रावण, अंतिम गति थी समक्ष उसके, पर हार मान ले उनमें से नहीं था वो, पर हार मान ले था ऐसा असंभव, जीते जी उसके। अद्भुत संग्राम छिड़ा तक्षण, प्रारंभ हुआ भीषण प्रहार, कट कट गिरते रावण के सिर, उग आते थे फिर बार बार। संकेत विभीषण से पाकर तब बाण चलाया नाभि पर, संकेत विभीषण से पाकर तब बाण चलाया नाभि पर। अमृत का कोश विनष्ट हुआ, आहत दशग्रीव गिरा भू पर। इसीलिए कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। विभीषण थे घर के भेदी, जिनके कारण रावण को ये मृत्यु प्राप्त हुई। लेकिन इतिहास की दृष्टि से विभीषण ने जो किया वही सही था। सही और गलत की परिभाषा परिवेश के अनुसार होनी चाहिए। रावण का अंत किया प्रभु ने, राक्षस संस्कृति का हुआ पतन। लंका हो गई विभीषण की, प्रभु का आश्वस्त हुआ तन मन। जनमानस की संतुष्टि हेतु सीता ने अग्नि परीक्षा दी। प्रज्वलित अग्नि कुंड में थी, करबद्ध खड़ी थी सीता जी। और वास्तव में वो सीता जी थी ही नहीं, वो तो सीता जी की छाया मात्र थी। सीता हरण से पहले ही वास्तविक सीता लुप्त हो गई थी और उनकी छाया ने उनका स्थान ले लिया था। और अब एक बार फिर छाया ने अग्नि में प्रवेश किया और सीता का वास्तविक रूप उससे निकलकर बाहर आया। सब श्री राम की माया थी। वैसे इस अग्नि परीक्षा के अध्याय का साथ मैं फिर भी नहीं देती, चाहे वो सीता की छाया थी या वास्तविक सीता, वो भी तो लक्ष्मी का स्वरूप थी। क्यों थी आवश्यकता उन्हें अग्नि परीक्षा की? ये बात सीधे सीधे यही दर्शाती है कि स्त्री और पुरुष का स्थान उस समाज में भी समान नहीं था। जिह्वा सी लपटे शांत हुई, सिए निकली ज्यों कंचन काया। आशीष दिया सब देवों ने, चाहूं दिश हर्ष सा लहराया। अवधपुरी की मधुरिम स्मृतियां, अनुज भरत का स्नेह अपार। याद कर रहे हैं श्री राम, अब उनके लौटने का समय हो गया है। 13 वर्ष तक वो वन में भटके। आखिरी 1 वर्ष में शूर्पणखा का अध्याय प्रारंभ हुआ और अंत हुआ रावण के वध से। अवधपुरी की मधुरिम स्मृतियां, अनुज भरत का स्नेह अपार। अधीर प्रतीक्षारत माताएं, नगर जनों का मधुमय प्यार। सिया राम लक्ष्मण को ले, चल दिया शीघ्र पुष्पक विमान। संग में अंगद और जामवंत, चरणों में स्थित थे हनुमान। मंगल वाद्य सुमंगल गीतों से मुखरित थी अवधपुरी। राम सिया लक्ष्मण को पाकर धन्य स्वर्ग सी थी नगरी। गली गली और मार्ग हाट, लघु वृहद सदन झलमल करते। छोटे बड़े घर, गली कूचे, बाजार, सब जगह घी के दिए जलाए गए थे। दिवाली मनाई जा रही थी, क्योंकि श्री राम
14 वर्ष का वनवास समाप्त कर अयोध्या पधार रहे थे। गली गली और मार्ग हाट लघु वृहद सदन झलमल करते, पुष्पहार वंदन वारें घृत दीप जले जगमग करते। था अधर्म पर धर्म का विजय केतु। तो इस अवतार में श्री राम ने अधर्म पर धर्म का विजय केतु लहराया धर के राम रूप। धरती पर आया राम राज्य, श्री राम बने भूपति अनूप। धरती पर आया राम राज्य, श्री राम बने भूपति अनूप। तो ये थी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा, रामायण की कथा, जो बच्चा बच्चा भारत का जानता है। लेकिन मैंने देखा है कि भारत से भी कहीं ज्यादा अधिक विदेशों में मान्यता है हमारी संस्कृति की। त्रेता में जो राम बने, अब फिर आएंगे लौटकर एक बार द्वापर में लेकर कृष्णावतार। प्रतीक्षा कीजिए और आप भी दीजिए भरपूर अपनी संस्कृति को प्यार। नमस्कार। जय श्री हरि, जय भारत।